हमारी मस्जिद में जुमा की नमाज का टाइम 1:30 बजे है। मैंने जल्दी से गुस्ल किया और साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपनी तैयारी मुकम्मल की। एक गिलास पानी का पिया और घर से मस्जिद की तरफ निकल पड़े। आज मेरी मस्जिद में जुमा छोटे भाई ने पढ़ाना था, क्योंकि ये खुद भी इमाम मस्जिद हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज इनकी तकरीर आप लोगों को भी सुनाता हूँ। खैर, हम जल्दी से मस्जिद पहुंचे। दाखिल होते ही दुआ पड़ी, पंखे का बटन ऑन किया, अजान हो चुकी थी तो भाई ने सुन्नतें अदा करना शुरू कर दी। मैंने भी स्पीकर को सेट किया और सुन्नतें अदा की। इतने में अल्लामा साहब भी उठे, कपड़े वगैरह दुरुस्त किए और बयान के लिए कुर्सी पर बैठे ही थे तो मैंने जल्दी से स्पीकर का बटन ऑन किया। हजरत साहब ने जेब से रुमाल निकाला और पसीना साफ करते ही जुमा का बयान शुरू कर दिया। कायनात ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अगर मैं एहसान फरमाया है ईमान वालियां नु अपना महबूब दे के एहसान फरमा दिता है। हर तरफ से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की आवाजें आ रही थी, क्योंकि मौजू ही कुछ ऐसा था। नमाज के बाद दुआ की और हम दोनों मस्जिद से निकले और जूते पहनते ही मैंने सोचा कि दोपहर का खाना होटल से ही ले जाते हैं। इतनी गर्मी में घर वालों को खाना बनाना पड़ेगा। जल्दी से बाइक पे बैठे और सीधा होटल पे जाकर सलाम करते ही मेन्यू पूछकर ऑर्डर किया और इंतजार करने लगे। इतने में हमारा खाना रेडी हो गया। जल्दी से पकड़ा और घर की तरफ निकल पड़े। घर जाते ही हम सब ने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप लोग भी खाने में दही का इस्तेमाल जरूर करें, इससे सेहत अच्छी और हाजमा भी दुरुस्त रहता है।